हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। राधे। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की थर्ड क्लास। इसकी पहले 2 क्लास हो चुकी है। अब ये A to Z सीरीज में है, जो MP टेट वर्ग 2, 3, SSC CGL, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए यूजफुल। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बैफल। बैफल मतलब होता है सरप्राइज होना, कोई चीज़ चकित होना, उसको क्या कहते हैं? बैफल। बैफल मतलब चकित होना। जैसे हम बोलते थे कैसे, बा बा बैफल मतलब चकित कर देना, याद कर देंगे। जैसे वो क्या है, भकला जाता है। चकित होना मतलब भ से याद कर लेंगे, भकलाना। बैफल मतलब चकित होना, ऐसे याद करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? पजल हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा, अमेज, कन्फ्यूजन, इसको विवाइल्डर भी बोलते हैं और सरप्राइज भी बोल सकते हैं। तो बैफल मतलब चकित होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? पजल, परप्लेक्स, कन्फ्यूजन, अमेज, विवाइल्डर और सरप्राइज। इनटू क्या हो जाएगा? मतलब जब चकित नहीं हो उसको क्या कर देंगे? कंपोज कर देंगे, मतलब बेफिक्र, कंप्रीहेंशन, इनलाइटेन, फैसिलिटेड मतलब उसको सुगम बना देना। तो इसके क्या क्या इनटू हो जाएगा? कंपोस्ट, कंप्रीहेंसिव, इनलाइटेन और फैसिलिटेट। हमने सीखा बैफल। बैफल मतलब चकित होना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? पजल, परप्लेक्स, अमेज, कन्फ्यूजन, बिवाइल्डर, सरप्राइज। इनटू क्या हो जाएगा? कंपोज्ड, कंप्रीहेंशन, इनलाइटेन और फैसिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड है बैनर। बैनर मीन्स होता है कोई चीज क्या होना? कॉमन, जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू ना हो। कॉमन मतलब समान होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? कॉमन प्लेस, मुंडेन और ट्राइबल। ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइवियल मतलब होता है तुच्छ। तो बैनर मतलब क्या हुआ? तुच्छ। तो कॉमन प्लेस कर देंगे, मुंडेन कर देंगे और ट्राइबल। इसका भी इनटू क्या हो जाएगा? नोबेल मतलब जो श्रेष्ठ हो, शार्प तेज, ओरिजिनल और इंजीनियस। इंजीनियस मतलब चतुर, नोबेल, शार्प और ओरिजिनल। तो बैनर का मतलब होता है तुच्छ, कोई चीज़ मतलब कॉमन होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? कॉमन प्लेस, मुंडेन और ट्राइबल। इनटू क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा, नोबल हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा और इंजीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बेन। बेन मतलब होता है किसी को अभिशाप देना। बेन, बेन मतलब होता है अभिशाप देना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? कर्ष मतलब शाप, एफिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब सताना और माइजरी मतलब दुख। एगोनो भी कर सकते मतलब उसको कष्ट। ये पेन से होगा तो इसको नहीं कर सकते। तो बेन मतलब होता है अभिशाप। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? कर्ष हो जाएगा, एफ्लिक्शन हो जाएगा और माइजरी। एफ्लिक्शन और माइजरी। अब इसका एंटो क्या कर देंगे? अब ये अभिशाप है मतलब इसको हम आशीर्वाद देंगे। तो क्या हो जाएगा? बून, वरदान, ब्लेसिंग और बेनिफिट। बून, ब्लेसिंग, बेनिफिट। नेक्स्ट वर्ड है बेंटर। बेंटर मतलब होता है किसी का मजाक बनाना या हंसी मजाक करना, किसी से मजाक करना, लाफिंग। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? रिपार्टी हाजिर जवाबी, बेडिनेज मतलब मजाक, चौफ मतलब हंसी उड़ाना। अब इसका क्या हो जाएगा? एंटो। अब इसको मतलब प्रशंसा कर देंगे। तो प्रेज हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा, सीरियस डिस्कस और एडमायर भी करते हैं। एडमायर मतलब भी प्रशंसा, लाउडेबल मतलब भी प्रशंसा या लाउडेटरी मतलब भी प्रशंसा। तो इसकी इतने सारे प्रेज हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा, सीरियस डिस्कोर्स हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा और लाउडेटरी मतलब भी प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है बर्बरिक। बर्बरिक मतलब जो बर्बर करता हो। तो बर्बर वही करेगा जो क्रूर होगा, निर्दयी होगा। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? क्रूड, अनसिविलाइज्ड, क्रूड, ब्रूटल, सेवेज। क्या क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड, ब्रूटल, क्रूड और सेवेज मतलब जंगली। अब इसका एंटू क्या हो जाएगा? जो अच्छा हो, सिविलाइज हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा और रिफाइंड मतलब शिष्ट। क्या क्या हो जाएगा? सिविलाइज, ह्यूमन, रिफाइंड और एटीसी। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन मतलब होता है कोई चीज ड्राई हो, मतलब जहाँ कोई भी उपजाऊ ना हो। बैरन, बंजर, बांझ। जो किसी चीज मतलब खेत सूखे हो तो हाँ हम फसल नहीं, उसको क्या कहेंगे? बैरन। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट और फ्रूटलेस। इसको एरिड भी बोलते हैं। एरिड मतलब भी क्या होता है? सूखा, ये बंजर। और ड्रॉट बोल सकते हैं, ड्रॉट, DROUGHT। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ड्राई का सेकेंड फॉर्म ड्रॉट। तो क्या क्या हो जाएगा बैरन का सिनोनिम्स? अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, डिसोलेट, एरिड
और ड्रॉट। अब N2 क्या हो जाएगा, जहाँ बंजर मतलब फसल उगाया जा सके, तो क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, फ्रिक्वेंट हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में फलने वाला फ्रिक्वेंट कहलाता है, प्रोडक्टिव। और वेट भी कह सकते हैं, जहाँ गीला हो, शुष्क, क्या हो जाएगा, वेट भी। नेक्स्ट वर्ड है बैरियर। बैरियर मतलब होता है किसी चीज़ का अवरोध पैदा करना, ब्लॉक कर देना, अवरोध। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, बैरिकेड, ऑब्स्टेकल मतलब प्रॉब्लम, ब्लॉकेड और बाउंड। बाउंड मतलब किसी चीज़ की सीमा निर्धारित कर देना कि इतना है, उसको क्या कहते हैं, बाउंड। तो क्या क्या हो जाएगा बैरियर का सिनोनिम्स, बैरिक्यूड, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेड और बाउंड। नहीं, अब इसका N2 क्या हो जाएगा, ओपनिंग, एक्सेस और पैसेज, जहाँ। नेक्स्ट वर्ड है विजुअल। विजुअल मतलब होता है धोखा देना किसी को। तो क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिसीव, मिसलीड और चार्म। क्या क्या हो जाएगा, डिसीव, मिसलीड और चार्म। चार्म मतलब आकर्षित करके उसको धोखा देना। तो विजुअल मतलब होता है धोखा देना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा और चार्म। और इसका N2 क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, रिपील और अनडिसीव मतलब धोखा नहीं देना है, धोखा। बेलिजिरेंट मतलब होता है लड़ाकू, फाइटिंग, फाइट करना। तो बेलिजिरेंट, बिल्ली क्या होती है, हमेशा फाइट करती रहती है, ऐसे याद कर देंगे, बिल्ली हमेशा क्या होती है, फाइट करती रहती है। तो उससे रिलेट कर लेंगे, बेलिजिरेंट मतलब बिल्ली, तो फाइटिंग। तो बेलिजिरेंट मतलब होता है लड़ाकू, ये लड़ना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक्स, कॉन्टेंटियस और प्यूग्नीसियस। क्या क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, कॉन्टेंटियस और प्यूग्नेसियस। अब इस लड़ाकू है, अब शांति चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसके एंटो, पैसिफिस्ट, फिकेबल और एमिएबल। क्या क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट, फिकेबल और एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग। बेनिडिक्शन मतलब आशीर्वाद किसी को देना। तो ब्लेसिंग हो जाएगा, बून हो जाएगा, इनवोकेशन मतलब प्रार्थना। क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग, बून, इनवोकेशन। तो बेनिडिक्शन मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। तो क्या क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स, ब्लेसिंग हो जाएगा, बोन हो जाएगा और इनवोकेशन। N2 क्या हो जाएगा, अब इसको अभिशाप करना, तभी हमने पढ़ा था कर्स और बेन। बेन मतलब अभिशाप। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म, कर्स और एक्सक्रेशन मतलब धिक्कार, एक्सक्रेशन। और बेन भी हो जाएगा अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल मतलब लाभ। ये तो सब कोई जानता है, बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एडवांटेज, हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल। क्या क्या हो जाएगा, एडवांटेज, हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल। अब इसका N2 क्या हो जाएगा, जो खतरा होता है, हार्मफुल, डिट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह और एडवर्स मतलब प्रतिकूल। एडवर्सरी हम पढ़े थे ना, एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी, तो एडवर्स मतलब हो जाएगा इसका अनुकूल न होना, प्रतिकूल। तो बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एडवांटेज, एडवांटेजस, हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल। N2 क्या हो जाएगा, हार्मफुल, डिट्रीमेंटल और एडवर्स। एडवर्स मतलब अनुकूल, एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी। इसके भी हमने पढ़ा था N2 सिनोनिम्स। तो क्या क्या पढ़ा था, राइवल पढ़ा था और ओपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंस मतलब होता है किसी को भलाई करना, बेनिवोलेंस। और मेलवोलेंस मतलब होता है भलाई नहीं करना, मतलब क्रूरता, द्वेष। तो बेनिवोलेंस मतलब होता है भलाई करना। तो क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स, काइंडनेस, कंपेशन सहानुभूति और जनरसिटी मतलब उदारता। तो क्या हो जाएगा, काइंडनेस, कंपेशन, जनरसिटी और कोर्टियस मतलब होता है विराम, ये भी हो जाएगा। अब इसका N2 क्या हो जाएगा, क्वालिटी, एक्रीमोनियस कटुता, एक्रीमोनियस और मेलवोलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट, मेलवोलेंस मतलब होता है दोष या क्रूरता और क्रोल्टी। तो बेनिवोलेंस मतलब होता है किसी का भला करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, काइंडनेस, कंपेशन, जनरसिटी और हॉनेस्टी भी कर सकते हैं ये सब। और इसका N2 क्या हो जाएगा, क्रूरल्टी हो जाएगा मतलब क्रूरता, एक्रीमोनस हो जाएगा और मेलवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। अभी से हम ये क्या था, ये नाउन था, CE लगा था। अब एडजेक्टिव में आ गए, बेनिवोलेंट मतलब वही होता है दयालु। तो काइंड कर देंगे, जनरस और कंपेशनेट। मेलवोलेंट हो जाएगा दोषपूर्ण, मैजरी कंजूस और मेलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है विनिंग।
ये बिनिंग है, बिगिन नहीं है। बिनिंग नहीं, बिगिनिंग होता है साउंड या दयालु। बिगिन नहीं है, बिनिग्ने है, BENIGN है। हम बिगिन नहीं कर देंगे कि BEGIN, बिगिन शुरुआत नहीं, बिनिंग है। बिनिंग मतलब होता है काइंड। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, फेवरेबल, जेंटल और काइंड। क्या क्या हो जाएंगे, फेवरेबल उसके अनुकूल होना, जेंटल मतलब सम और काइंड। इनटू क्या हो जाएगा, वही मतलब अच्छा ना होना। हार्श हो जाएगा हॉस्टाइल, और मेलिजेंट मतलब घातक, मेलिजेंट मतलब घातक। तो हमने पढ़ा बेनिडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद, बेनिवोलेंस मतलब होता है काइंडनेस मतलब दयालु ये अच्छा होना, और बेनिवोलेंट मतलब दया, अब बेनिग्न मतलब होता है दयालु। अब नेक्स्ट वर्ड है बिरीवमेंट, मतलब होता है दुख। बिरीवमेंट मतलब होता है दुख। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, डेप्रीविएशन, लॉस, मौन। मौन मतलब होता है शोक, MUN मौन, मौन मतलब शोक, तो मॉर्निंग, डिविएशन और लॉस। बिरीविएंट मतलब होता है कोई चीज़ शोक या वियोग। तो क्या क्या हो जाएगा, डिप्रीविएशन, लॉस और मॉर्निंग। इसका इंटू क्या हो जाएगा, कंफर्ट मतलब जो अच्छा चीज़ हो, कॉन्सलेशन मतलब संतावना, वाइंडफॉल अचानक लाभ, वाइंड फॉल मतलब अचानक लाभ होना। नेक्स्ट वर्ड है बिसीज, बिसीज मतलब विनती करना, बीस याद कर लेंगे, बिसीज और विनती, बिसीज और विनती। तो बिसीज मतलब होता है विनती करना किसी से। क्या क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स, बेग मतलब भीख मांगना, इम्प्लोर प्रार्थना करना, इंट्रीट मतलब याचना करना। क्या हो जाएगा, बेग, इम्प्लोर और इंट्रीट, बेग, इम्प्लोर, इंट्रीट। इसके सिनोनिम्स, एंटो क्या हो जाएगा, कमांड मतलब आदेश देना, रिफ्यूज अस्वीकार करना, डिसमिस मतलब खारिज कर देना। तो बिसीज मतलब होता है विनती करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बेग, इम्प्लोर और इंट्रीट। एंटो क्या हो जाएगा, कमांड, रिफ्यूज और डिसमिस। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रायल, बिट्रायल मतलब होता है किसी को चीट करना, बिट्रायल मतलब धोखा देना। तो बिट्रायल मतलब धोखा देना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, ट्रीचरी, डिसेप्शन और डिसलॉयल्टी मतलब धोखा देना, राजद्रोह। तो क्या क्या हो जाएगा, बिट्रायल मतलब धोखा देना, तो ट्रीचरी, डिसेप्शन, डिसलॉयल्टी। इसका एंटो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखना, स्टैंड बाय और लॉयल्टी निष्ठा। अब हम ये पढ़ा था बिवाइल्डर, बिवाइल्डर मतलब होता है सरप्राइज, अभी पढ़ा है ना। तो बिवाइल्डर मतलब होता है चकित करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या कर जाएंगे, बेफल हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा, और पजल हो जाएगा, और मिस्टिफाई मतलब रहस्यमय। तो इसके एंटो क्या हो जाएगा, इनलाइटन, क्लैरिफाई और गाइड। मतलब इनलाइटन मतलब प्रबंध करना, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट कर देना, और गाइड मतलब मार्गदर्शन। नेक्स्ट वर्ड है बिफ्रोकेट, बिफ्रोकेट मतलब होता है कोई चीज़ ऐसे दो भागों में विभाजित करना। बिफ्रोकेट मतलब टू लाइन डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू टू, मतलब ये लाइन है, इसको हम क्या करेंगे, दो भाग में विभाजित कर, उसको क्या कहते हैं, बिफ्रोकेट मतलब विभाजित करना। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, डिवाइड इनटू टू, फॉर्क शाखाओं में बांटना, और डिवाइड, स्प्लिट मतलब विभाजन करना, डिवाइड भी कर सकते हैं, और स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है विभाजित करना, किसी का दो टुकड़ा कर देना। जैसे ये लाइन है तो इसको हम दो टुकड़ों में। तो बिफ्रोकेट मतलब होता है विभाजित करना, केट मतलब काट देना, ऐसे याद कर लेंगे। बिफ्रोकेट मतलब, केट मतलब कटिंग कर देना, एक लाइन है उसको दो भाग में विभाजित। तो बिफ्रोकेट मतलब दो भाग में विभाजित। तो डिवाइड इंटू टू, फॉर्क और स्प्लिट और डिवाइड हो जाएगा। इसका इंटू क्या हो जाएगा, मतलब इसको विभाजित करना, तब इकट्ठा करना मतलब कंबाइन जोड़ना, यूनाइट करता, मर्ज मतलब मिलाना या विलय करना। क्या हो जाएगा, कंबाइन, यूनिट और मर्ज मिलाना। तो बिफ्रोकेट मतलब होता है किसी चीज़ को दो भागों में तोड़ देना या उसको विभाजित करना। तो डिवाइड इंटू टू, फॉर्क, स्प्लिट या डिवाइड। इंटू क्या हो जाएगा, इसको इकट्ठा कर देता, कंबाइन, मर्ज, यूनिट। नेक्स्ट वर्ड है बिजाय, बिजाय मतलब होता है कोई चीज़ अनयूजुअल होना, मतलब अच्छी नहीं होना, विचित्र होना। बिजारे मतलब जैसे ये व्यक्ति है, इसके बाल बिल्कुल खड़े खड़े, तो ये कैसे दिख रहा है, मतलब विचित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विचित्र। तो बिजारे मतलब विचित्र। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाए, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, ऑड, वायर्ड, पेक्यूकुलर भी बोल सकते हैं, और एसेंट्रिक। क्या क्या हो जाएगी इसकी सिनोनिम्स, ऑड हो जाएगा, वायर्ड हो जाएगा, एसेंट्रिक हो जाएगा, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब विचित्र।
अनयूजुअल मतलब अच्छा ना दिखना, असमान। तो इसके एंटो क्या कहा जाएगा, यूजुअल हो जाएगा जो समान दिखने, ऑर्डिनरी हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो बिजारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बिजारे मतलब होता है विचित्र, जो अच्छा ना दिखना, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, एसेंट्रिक कह सकते हैं, वायर्ड कर सकते हैं, वार्ड कर सकते हैं, पेक्यूलियर कर सकते हैं, इतने सारे। अब नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम। ब्लेम मतलब होता है किसी को दोष देना या उसके ऊपर ब्लेम लगाना। तो क्या हो जाएगा इसकी सीनेस, एक्यूज, सेंसियर मतलब निंदा करना, और रिप्रोच मतलब दोषारोपण करना। रिप्रोच ये वाला वर्ड पूछा जाता है। रिप्रोच मतलब दोषारोपण, ब्लेम माना दोष लगाना। तो इसके क्या क्या सीनेस हो जाएगी, एक्यूज, सेंसर मतलब निंदा करना, और रिप्रोच। एंटो क्या हो जाएगा, अब हम उसको दोष कर रहे हैं तो मतलब इसको ब्लेम नहीं करके उसको प्रशंसा करें, तो क्या क्या हो जाएगा, प्रेज, कम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना, और एक्जोनरेंट मतलब दोष मुक्त करना। एक्जोनरेंट मतलब होता है दोष मुक्त, एक्यूट मतलब भी दोष मुक्त करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसफेमियस मतलब अपवित्रकारी, जो पवित्र हो उसको क्या कहते हैं, ब्लेसफेमियस। BLASPHEMOUS, ब्लेसफेमियस मतलब होता है अपवित्रकारी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सैक्रिलीजियस मतलब अपवित्र, प्रोफेन मतलब अधार्मिक, और इम्पियस, इम्पियस मतलब होता है नास्तिक, एथेस्ट जिसको बोलते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, ब्लेसफेमियस मतलब होता है जिसमें ब्लेस ना हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लेसफेमियस मतलब अपवित्रकारी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सैक्रिलीजियस, प्रोफेन और इम्पियस, नास्तिक, एथेस्ट भी बोल सकते हैं, EATHIEST, एथेस्ट। PS मतलब होता है पवित्र, रिवरेंट मतलब होता है श्रद्धालु, रिस्पेक्टफुल मतलब आदरपूर्ण। तो इसके एंटो क्या क्या हो जाएंगे, PS, रिवरेंट और रिस्पेक्टफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सैक्रिलीजियस, प्रोफेन, इम्पियस, एथेस्ट। और एंटो क्या हो जाएगी, PS, रिवरेंट और रिस्पेक्टफुल, PS, रिवरेंट और रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है कोई चीज़, ग्लोमी, ग्लोमी मतलब भी होता है क्या, उदासीन, नॉट इंटरेस्ट किस चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, इनडिफरेंस। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, ब्लीक, डिप्रेसिंग, ग्रीन, डिसोल्यूट, उजाड़। एंटो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, कॉर्डिला और वर्डेंट। कॉर्डिला मतलब सौहार्दपूर्ण या फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड मतलब तो सुने होंगे, ब्लेंड मतलब किस चीज़ का मिश्रण होना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएगा, फ्यूजन और एमालजीमेट। एमालजीमेट मतलब होता है मिश्रित करना। तो क्या क्या हो जाएगा, मर्ज, फ्यूजन, एमालजेंट। इसके सिनोनिम्स, एंटो क्या हो जाएगा, सेपरेट अलग कर देना, सेग्रीगेट पृथक कर देना, और डिवाइड मतलब बांटना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीस। ब्लीस मतलब होता है आशीर्वाद देना, क्या करना, आशीर्वाद। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या चाहिए, हैप्पीनेस, ब्लीस मतलब आनंद, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, ब्लीस, ये ब्लीस है। ब्लीस मतलब होता है आनंद। तो क्या क्या हो जाएगी इसके सिनोनिम्स, हैप्पीनेस, जॉय, स्टेसी। एंटो क्या हो जाएगा, सॉरो, सॉरी, माइजररी और ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है शोक। ब्लॉक तो पढ़ ली थे, अवरोध करना। ब्लंट मतलब होता है कम धार वाला या मंदबुद्धि। तो इसको क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, ब्लंट मतलब जैसे ये चाकू है इसमें कम धार है, इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है कम धार वाला या मध्यबुद्धि। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डुल मतलब जो सुस्त हो, स्नैपी शिष्टाचार रहित, डायरेक्ट स्पष्टवादी। तो ब्लंट मतलब होता है कम धार वाला, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डुल हो जाएगा, लैगिस हो जाएगा, स्नैपी और डायरेक्ट। और एंटो क्या हो जाएगा, मतलब वो तेज होना, तो शार्प, एक्यूट मतलब तीव्र होना, और टेक्टफुल मतलब विनम्र। अब नेक्स्ट वर्ड है बोजस। बोजस मतलब होता है जाली, कोई चीज़ जाली मतलब ऐसे उसको जाली में फंसाना। तो बोजस मतलब फेक, फॉल्स और कंट्रीफीट, कन्फरफीट, कंटरफीट। बोजस मतलब होता है जाली, तो फेक हो जाएगा, फॉल्स और कंट्रीफ्यूट। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, जीनियस मतलब असली, और रियल। नेक्स्ट वर्ड है वॉइस्ट्रियस। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वॉइस्ट्रियस मतलब जो वॉइस करता रहे, वॉइस से हम याद कर लेंगे, वॉइस्ट्रियस मतलब वॉइस करता रहे, उसको क्या कहते हैं, वॉइस्ट्रियस मतलब कोलाहल पूर्ण। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, नोजी हो जाएगा, क्लैमरस मतलब कोलाहल, राउडी मतलब उपद्रवी। क्या क्या हो जाएगा, नोजी, क्लैमरस और राउडी।
तो बॉइस्ट्रियस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, जहाँ शोर हो मतलब नोइजी हो तो उसको नोइजी कह सकते हैं, क्लैमरस कर सकते हैं, और रॉडी। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, जो शांति होता है, काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, रिस्ट्रेंट हो जाएगा, और साइलेंट और सोलेम। सोलेम मतलब होता है गंभीर। यस, तो ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। बॉइस्ट्रियस मतलब होता है जहाँ नोइजी होना, शोर शराब होना, उसको बॉइस्ट्रियस मतलब वॉइस करते रहते। बॉयज मतलब क्या होता है, ऐसे याद करें। बॉइस्ट्रियस मतलब बॉयज क्या है, नोइज करते, तो नोइजी हो जाएगा, क्लैमरस हो जाएगा, रॉयडी। एंटो क्या हो जाएगा, जहाँ शांति हो, काम, पीसफुल, रिस्ट्रेंड और साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड है बंटीफुल, मतलब होता है कोई चीज़ प्लेंटीफुल। इसके एंटो क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल मतलब अधिक होना, एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में होना, एविडेंट। तो क्या क्या हो जाएगा, बंटीफुल मतलब उदार या प्रचुर मात्रा में होना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, जनरस, एविडेंट और प्लेंटीफुल भरपूर। सफिशिएंट भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, जनरस मतलब दानशील, एविडेंट, प्लेंटीफुल, रिच, रिच भी बोल सकते हैं, और एम्पल भी बोल सकते। एम्पल मतलब अधिक मात्रा में होना, और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, मतलब ये अधिक है तो कम, तो मियग्री हो जाएगा। स्कार्स मतलब कमी, स्टेंगी मतलब कंजूस, सफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, कम होना। इसके एंटो नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो डेयरिंग हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स कोरजियस हो जाएगा, कारेजियस मतलब, और वैलियंट। वैलियंट मतलब वीरवृत्त, इसको गैलियंट। एंटो क्या हो जाएगा, कोवार्ड, फियरफुल और टीमिड। क्या क्या हो जाएगा, कोवार्ड, फियरफुल और टीमिड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजिन। ब्रेजिन मतलब होता है बेशर्म, जो मतलब जिसे इज्जत न हो, मतलब धूर्त हो। ब्रेजिन, ब्रेजिन मतलब होता है बेशर्म। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बोल्ड, अनअसेम्ड मतलब बेशर्म, और ऑडियस। ऑडियस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑडियस मतलब होता है धूर्त, ऑडिसी मतलब धूर्त या दृष्टता। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, टीमिड मतलब शर्मीला, और साई मतलब संकोची। तो ब्रेजिल मतलब होता है जो बेशर्म, अनअसेम्ड हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अनअसेम्ड, बोल्ड, ऑडियस। एंटो क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, और साई। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफटी, चाहे ब्रीफ याद कर लो। ब्रीफटी मतलब होता है संक्षिप्तता, ब्रीफ मतलब भी होता है क्या, संक्षिप्तता। तो ये तो नाउन हो जाएगा ब्रीफटी। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्पनेस स्पष्टता, कंसीजन, कंसीज मतलब संक्षिप्त, कंसाइंसनेस मतलब संक्षिप्त। इसका वर्डनाइज कर सकते हो चलता। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, तो इसके क्या क्या सिनेस हो जाएगा, कंसीज मतलब संक्षिप्त करना, शॉर्ट, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, या एब्रीविएशन मतलब भी क्षणिक, एवरेज मतलब भी होता है संक्षिप्त करना, शॉर्ट। तो इसका इंटो क्या हो जाएगा, एलोबोरेट मतलब बड़ा करना, विस्तृत, ह्यूज मतलब भी बड़ा, और इमेंस मतलब भी बड़ा होता है, लेंदी, एक्सटेंड, एक्सपेंड, ये सब कर सकते हैं इसके एंटो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है कोई चीज़ तेज होना, शार्प। ब्रिस्क मतलब होता है तेज होना। तो इसके क्या क्या इंटू हो जाएंगे, सॉरी सिनोनिम्स, क्विक, हैरिड और एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। एंटू क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, लेजी कर देंगे, आइडियल, आइडियली बहुत इंपॉर्टेंट, निष्क्रिय। आइडियल मतलब निष्क्रिय। डोरमेंट मतलब भी क्या होता है, निष्क्रिय, DROMANT, DORMANT। ब्राइटल मतलब होता है जो चीज़ इजिली टूट जाए, ब्राइटल। जैसे क्या है, ब्राइट है, ब्राइट चमकता है ना, तो कांच क्या होता है, चमकता है, तो मतलब कांच को क्या है, हम इजी तरीके से तोड़ सकते। तो ब्राइटल मतलब होता है किस चीज़ को इजिली तोड़ना, मतलब फ्रेजाइल कर सकते, ब्रेकेबल, क्रिस्प, क्रिस्पी मतलब कुरकुरा, जो कुरकुरा हो तो जल्दी टूट जाता है। तो ब्राइटल मतलब होता है भंगुर, कोई चीज़ जल्दी टूट जाना। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, फ्रेजाइल, ब्रेकेबल और क्रिस्प। नेक्स्ट अब इसके एंटो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, रेसिलेंट और रॉबेस्ट और अनब्रेकेबल, जो टूटे ना, कठोर हो, हार्ड भी कर सकते, रेजिड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी। तो हमने पहले पढ़ चुका, बार्बरिक मतलब क्या होता है, निर्दयी, बर्बरस, और क्रूल, क्रूड, ऑडियस, ये सब पढ़ा था। ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स, क्या क्या हो जाएगा, सेवेज मतलब बर्बर, क्रूल और बेसियस मतलब शातिर। तो ब्रूटल मतलब क्या होता है, निर्दयी मतलब अच्छा न होना, अनसिविलाइज्ड। इसको और कर सकते हैं अनसिविलाइज, जो सिविलाइज ना मतलब अशिष्ट हो।
तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, सेविज हो जाएगा, क्रूल हो जाएगा, बेसियस। और एंटो क्या हो जाएगा, मतलब मानवीय हो, तो ह्यूमन, काइंड, जेंटल और बेनोवोलेंट भी बोल सकते, बेनोवोलेंस मतलब दयालु। तो क्या क्या हो जाएगा, ब्रूटल के एंटो क्या क्या हो जाएंगे, ह्यूमन, काइंड और जेंटल, जनरस, बेनोवोलेंस, ये भी कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सैवेज, क्रूल और विशियस। हमने पढ़ा ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, कोई चीज़ निर्दयी होना। तो इसके सेंस क्या हो जाएगा, सेवेज, क्रूअल और बोसियस। एंड टू क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, काइंड और जेंटल। नेक्स्ट वर्ड है बोक्लिक, बोक्लिक मतलब होता है रोड, ग्रामीण होना, रोड। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, पेस्टोरियल, रस्टिक, रोलर। बॉयंट मतलब होता है तैरते हो रहा या प्रफुल्लित होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, फ्लोटिंग हो जाएगा, चीयरफुल और रेसिलेंट मतलब रचीला, रेसिलेंट मतलब फ्लेक्सिबल जिसको बोलते हैं। इसका एंटू क्या हो जाएगा, हैवी, डिप्रेस्ड और सिंकिंग मतलब डूबता हुआ, सिंक, हैवी, डिप्रेस्ड और सिंकिंग। थैंक यू। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, सॉरी।